पर्दा यससु के सवालात का तर्जुमा हल मा वजाहत के साथ किश्त दुआ में आपका खैर मकदम है। सवाल नंबर 12, झील के बयान को पढ़ें और सही जवाब का इंतखाब करें। पहला बयान, बुद्धा ने अपना पहला खुतबा वाराणसी के करीब सारनाथ हिरण्य पार्क दिया। बयान दूसरा, इस खुतबे को धर्म चक्र परिवर्तना कहा गया। हमारे इंतखाबात हैं, ए बयान अव्वल सही है मगर दूसरा गलत है, बी बयान दूसरा सही है मगर पहला गलत है, सी दोनों बयान पहला और दूसरा सही हैं, डी दोनों बयान पहला और दूसरा गलत है। इसके लिए हम वजाहत देख लेते हैं। खुदा की मारफत पाने के बाद में गौतम बुद्धा कहलाया और पहले ये वाराणसी के करीब सारनाथ गया। वहाँ हिरन पार्क में इसने अपना पहला खुतबा दिया। इस खुतबे को धर्म चक्र परिवर्तना कहा गया। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए सी, दोनों बयान पहला और दूसरा सही है। 13, हिंदुस्तानी कुतबात का बानी या बावाए आदम के नाम से मशहूर बादशाह। हमारे इंतखाबात हैं, ए अशोका, बी कनिष्का, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। वजाहत देख ले। शहंशाह अशोका के हिंदुस्तान के सबसे पहले और अहम कुतबात में शुमार किए जाते हैं। इन्होंने कुतबात पत्थरों की चट्टानों पर कुंदा करवाते थे। तो इस वजह से हमारा दुरुस्त इंतखाब हुआ ए अशोक। 14, कनिष्का के जरिए शुरू करदा नए जमाने सका दौर की इब्तिदा। ऑप्शंस हैं, ए 58 आम अहद, बी 68 आम अहद, सी 78 आम अहद, डी 88 आम अहद। वजाहत देख लेते हैं। कनिष्का के दौर में कनिष्का ने एक नए दौर की आगाज किया जिसे 78 कॉमन एरा, इसको आगे चलकर सका दौर भी कहा गया। तो इसीलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए सी 78 आम अहद। 15, दर्ज झील में गुप्ता अहद के रियाजी दान साइंसदान की शनाख्त करें। पहला धनवंतरी, दूसरा चरका, तीसरा सुश्रुता, चौथा आर्यभट्ट। इंतखाबात हैं, ए सिर्फ धनवंतरी, बी सिर्फ धनवंतरी और चरका, सी सिर्फ धनवंतरी, चरका और सुश्रुता, डी सभी धनवंतरी, चरका, सुश्रुता और आर्यभट्ट। इसके लिए हम वजाहत देख लेते हैं कि पहला धनवंतरी के मशहूर हिंदुस्तानी अद्वैया का बावाए आदम, चरका तिब्बी साइंसदान, सुश्रुता आर्यभट्ट मशहूर इल्म नुजुम का माहिर। तो इसीलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब हुआ डी सभी धनवंतरी, चरका, सुश्रुता और आर्यभट्ट। 16, पहले जोड़ को के ताल्लुक को समझते हुए दूसरे जोड़ की शनाख्त करें। वर्धन पेशाभूति शातवाहना आगे की जोड़। इंतखाबात हैं, ए श्री गुप्ता, बी सिमुखा, सी दंती दुर्गा, डी गौतमी पुत्र शतकर्णी। यहाँ पर वर्धन का पेशाभूति से मुराद बानी और हुकुम सल्तनत कायम करने वाला है। तो इंतखाबात हम देख लेते हैं कि पेशाभूति वर्धन खानदान का बानी है, तो उसी तरह शातवाहना का बानी सिमुखा। हमारा दुरुस्त इंतखाब हुआ बी सिमुखा। 17, झील के हिंदुस्तानी नक्शे में सल्तनत की शनाख्त करें। तो हमारे इंतखाबात हैं, ए मौर्य सल्तनत, बी कुषाण सल्तनत, सी गुप्ता सल्तनत, डी वर्धन सल्तनत। वजाहत में देख लेते हैं कि ये नक्शा हिंदुस्तान में गुप्त दौर का है। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए सी गुप्ता सल्तनत। 18, ज़मानियात तारीख के लिहाज से झील के शाही खानदानों तरतीबवार लिखें। इंतखाबात हैं, ए कदम्बा, गंगा, चालुक्य, राष्ट्रकूटा, बी गंगा, कदम्बा, राष्ट्रकूटा, चालुक्य, सी चालुक्य, कदम्बा, गंगा, राष्ट्रकूटा, डी कदम्बा, राष्ट्रकूटा, चालुक्य, गंगा। वजाहत देख लेते हैं। पहला कदम्बा 325 आम अहद से 540 आम अहद, गंगा 350 आम अहद से 1004 आम अहद, चालुक्य 540 आम अहद से 753 आम अहद, चौथा राष्ट्रकूटा 753 आम अहद से 973 आम अहद। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब हुआ
ए कदम्बा गंगा चालुक्य राष्ट्रकूट। 19 जेल के बयानात को पढ़ें और सही जवाब का इंतखाब करें। दावा पहला, गंगाज ने कुआलाल, तलकाडू और मानीपुरा को अपना दारुल हुकूम बनाया। दूसरा दलील, गंगाज ने पानी की वजह से अपने दारुल हुकूमत तब्दील करते रहे। इंतखाबात हैं, ए दावा सही है, दलील गलत है। बी दलील सही है, दावा गलत है। सी दावा और दलील दोनों सही है। डी दावा और दलील गलत है। के लिए हम वजाहत देख लेते हैं कि गंगाज ने कुआलाल, तलकाड और मणिपुर, नेलामंगल और बेंगलुरु दही इलाकों में करीब है, इससे यहाँ हुकूमत की। तो हमारा सही इंतखाब होना चाहिए कि दावा सही है, दलील गलत है। 20, हमारी इस सरजमीन को कर्नाटक नाम देने वाली सल्तनत, ए गंगाज, बी बादामी चालुक्य, सी होयसला, डी कल्याण के चालुक्य। तो वजाहत देख लेते हैं। चालुक्य ने कन्नड़ा सरजमीन को, कन्नड़ जबान और तहजीब को काफी तरक्की दी। इस सरजमीन को कर्नाटक नाम दिया। कर्नाटक की तारीख में चालुक्य दौर हुकूमत निहारीन अहद है। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए बी बादामी चालुक्य। 21, वाता पंडा, खताब हासिल करने वाला पल्लवा बादशाह। इंतखाबात हैं, ए शिवस्कंद वर्मा, बी महेंद्र वर्मा, सी नरसिंह वर्मा, डी नंदी वर्मा। वजाहत, नरसिंह वर्मा अव्वल पल्लवा खानदान का मशहूर बादशाह था। इसने चालुक्य से बदला लिया और पुलकेशी दुवम को हराया और वातापी कर लिया। इस जुर्रतमंदाना इकदाम की वजह से इसे महामल्ला और वातापी को तो हमारा दुरुस्त इंतखाब यहाँ पर होना चाहिए सी नरसिंह वर्मा अव्वल। 22, राष्ट्रकूट सल्तनत के बादशाह अमोघ वर्ष के दरबार में हाजिरी देने वाला गैर मुल्की सयाह। ऑप्शंस हैं, ए तिनीस, बी फाहियान, सी होयनस्तांग, डी सुलेमान। वजाहत में देखते हैं कि मौर्य सल्तनत का बानी चंद्रगुप्ता और यूनानी सफीर मेगास्थनीज। होयनस्तांग चीनी सयाह चालुक्य के पुलकेशी दुवम के दरबार में आया और अरब सयाह सुलेमान अमोघ वर्ष राष्ट्र दरबार में आया। तो इसीलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए डी सुलेमान अरब सयाह। 23, जोड़ लगाइए और कोड का इस्तेमाल करते हुए सही जवाब का इंतखाब करें। अलिफ कॉलम में से पहला रन्ना, दूसरा नन्ना, तीसरा बिल्हना, चौथा विघ्नेश्वरा। बी कॉलम में से ए धर्मामृत, बी गदायुद्ध, सी मिताक्षरा, डी विक्रम देव चरित्र। वजाहत में कल्याण के चालुक्य के अदब को एक खुश अहमियत हासिल है। इनमें से गदा युद्ध या साहस भीम विजय रन्ना ने लिखा, बिल्हना ने विक्रमदेव चरित्र लिखा, नया सेने ने धर्मामृत लिखा और कानूनी दफात पर मुसन्निफ विघ्नेश्वरा ने ताक्षा। तो ये जोड़ लगाना चाहिए। 24, चोला इंतजामिया में ग्राम सभा के अरकान को इस नाम से जाना जाता था। इंतखाबात हैं, ए अवरगाल, बी पेरुगल, सी पेरुमक्कल, डी अवरमक्कल। तो वजाहत देख लेते हैं। ग्राम सभा अव्वलीन सभा होती थी, देहाती कमेटी महासभा कहते। इसका दूसरा नाम पेरमगुरी भी था। इसके अरकान का नाम पेरुमक्कल था। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब हुआ सी पेरुमक्कल। 25, हस्बे झील में दुरुस्त बयान ये है। हमारे इंतखाबात हैं, ए विष्णुवर्धन ने बेलूर की चन्न केशव मंदिर तामीर करवाया, बी कृष्णा सुवम ने यल्लोरा में कैलाश नाथ मंदिर की तामीर करवाया, सी विक्रमादित्य शशुम ने हलेबीड में होयसलेश्वर मंदिर तामीर करवाया, डी राजेंद्र चोला अव्वल ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर तामीर करवाया। अब वजाहत भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कैलाशनाथ मंदिर की तामीर कृष्णा अव्वल ने करवाई। विष्णुवर्धन के सिप्पे सालार के तमल्ला ने होयसलेश्वर मंदिर की तामीर करवाई हलेबीड में। बृहदेश्वर मंदिर राज चोला एक्कुम या अव्वल ने तंजौर में करवाई। तलकाडु में चन्न केशवा, बेलूर में
विष्णुवर्धन ने तामीर करवाया। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब यहाँ पर ये सही है, विष्णुवर्धन ने बेलूर की चन्न केशवा मंदिर तामीर करवाया। 26 अशोका के दस्तयाब कई कुतबात की जबान और रस्मुल खत। इंतखाबात हैं यूनानी और अरामाइक, बी प्राकृत और संस्कृत, सी प्राकृत और ब्राह्मी, डी यूनानी और प्राकृत। अब वजाहत देख लेते हैं कि अशोका के दस्तयाब कुतबात में कई कुतबात में यानी ज्यादातर ब्राह्मी रस्मुल खत है और इनकी जबान प्राकृत है। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए यहाँ पर सी प्राकृत और ब्राह्मी। 27 ये हिंदुस्तान की एक कदीम रिहाइश गाह है जिसमें गारों और चट्टानों की पनाह गाहें हैं। इंतखाबात हैं ए कर्नूल, बी बिम्बेटिका, सी होनासागी, डी अक्कलकोट। तो वजाहत में से इंसान शिकार करने और गिजा जमा करने के सबसे पहले जो शवाहिदात मिले हैं उसमें पहला नाम बिम्बेटिका है, बाद में दूसरा होनासागी, फिर तीसरा कर्नूल है। तो इसीलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब हुआ बिम्बेटिका। 28 यहाँ बड़ी महारत और दुरुस्तगी के साथ जंगली जानवरों के नक्श व निगारी पाई गई है। हमारे इंतखाबात हैं ए आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गारों में, बी मध्य प्रदेश और कश्मीर की गारों में, सी कर्नाटक और महाराष्ट्र के गारों में, डी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गारों में। तो अभी हम वजाहत देख लेते हैं कि इसमें गारों की दीवारों और चट्टानों पर इन लोगों की नक्श निगारी देखे जा सकते हैं। ऐसे गार हमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में देखने को मिलते हैं। तो हमारा जवाब डी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 29 कर्नूल के गारों में राख का पता चला है, आग के इस्तेमाल की वजह। इंतखाबात हैं ए रोशनी के लिए, बी गोश्त बनाने के लिए, सी जानवरों से तहफ्फुज के लिए, डी मंदरजा बाला से। वजाहत में से देख लेते हैं कि पत्थर के जमाने का इंसान आग का इस्तेमाल को जानता था। गालिबन आग का इस्तेमाल कई एक मकसद के लिए होता था, मसलन खाना पकाना, रोशनी और जानवरों से हिफाजत। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब डी मंदरजा बाला सभी। 30 इनमें से कौन सा पहला कदीम हजरी अहद का मकाम हिंदुस्तान में देखा गया है? इंतखाबात हैं ए लिंग सागर, बी चरंद, सी महरगार, डी कोलटहमा। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब यहाँ पर ये लिंग सागर है।